भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने के बाद 3 दिन का विधानसभा सेशन शुरू हुआ। कल के सेशन में नॉर्मल शपथ ग्रहण हुआ सारे विधायकों का, लेकिन ये जो दूसरा दिन था ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। वो था अनुपूरक बजट लाने का दिन। लेकिन आज ही जो 11:30 बजे पूरा जो सेशन है वो स्थगित कर दिया गया। कल 11 बजे तक पूरा सेशन स्थगित कर लिया गया है। अब ये अनुपूरक बजट होता क्या है? सप्लीमेंट्री बजट इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, लेकिन इसके मायने क्या है, इसे क्यों लाया जाता है, और इसको समझने के लिए आज हमारे साथ सीनियर पत्रकार जुड़ रहे हैं। संजय दुबे जी, 3 दशक के पत्रकार, 3 दशक से भी ऊपर समय हो चुका है इन्हें पत्रकारिता में। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों में इनका नाम शुमार है, और आज हम इनकी समझने की कोशिश करेंगे संजय जी से कि किस तरह से अनुपूरक बजट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों लाया जाता है, और इस अनुपूरक बजट में इस बार जो लाया जा रहा है उसकी खासियत क्या होगी, और अगर कोई कमियां हैं तो उसमें क्या कमियां हो सकती हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर और छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। मेरा नाम सुमी राजप्पन है और मैं आज आपका स्वागत करती हूं। सर, किस तरह से ये अनुपूरक बजट आज लाने का दिन था, लेकिन जल्दी ही स्थगित कर दिया गया आज के सेशन को। ये अनुपूरक बजट, सर, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि होता क्या है। सप्लीमेंट्री बजट इसे कहा जाता है, लेकिन अगर इसे एक लेमैन लैंग्वेज में, एक बहुत ही आम भाषा में समझाने की कोशिश की जाए तो कैसे समझाएंगे? देखिए, बजट को हम सब समझते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हर राज्य में, हर और केंद्र में बजट आता है, और बजट हमारे आने वाले सालों के काम के लिए जो वित्तीय संसाधन जुटाने का काम है वो होता है। अनुपूरक बजट एक ऐसा बजट है जो बजट सत्र को छोड़कर जो शेष सत्र होते हैं उन सत्र में लाया जाने वाला बजट है, और सामान्यतः कोई ऐसा काम जो बजट के बाद सरकार के प्रायोरिटी पे आता है और उसे करने की अनिवार्यता होती है, तो उसके लिए एक राशि की उपलब्धता के बारे में अनुपूरक बजट सदन में लाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है और उन्होंने जो अपने वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने अनुपूरक बजट लाने की जो तैयारी की है वो स्वागत योग्य है। सर, 10,000 करोड़ का ये बजट लाया जाएगा बताया जा रहा है, और 3 योजनाओं पर मुख्यतः फोकस रहेगा। एक है महातारी वंदन योजना, जिसके चलते बढ़ चढ़कर औरतों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की सरकार का स्वागत किया, उन्हें वोट कर लाया, सत्ता में काबिज किया। दूसरा था पीएम आवास योजना, जिसके तहत 18 लाख लोगों को, जिनको घर नहीं मिला था पिछले गवर्नमेंट में, उन्हें घर मिलेगा। और किसानों का 2 साल का बोनस, जो 2018 के पहले किसानों को नहीं मिल पाया था, और कहीं ना कहीं किसानों के बीच में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी थी। तो 3 वर्गों के लोगों को जोड़ा जा रहा है। आपको लगता है 10,000 करोड़ के इस बजट में ये तीनों जो योजनाओं को साधने की जो कोशिश करे, तीनों वोट बैंक को साधने की और अब अपना वादा पूरा करने की, जैसा कि आपने कहा, कोशिश की जा रही है, क्या ये हो जाएगा 10,000 करोड़ में? देखिए, कोई भी काम शुरू तो होता है और शुरू में ही पूर्ण नहीं हो जाता है, उसके अपने स्टेप्स होते हैं, किस्त होती है, और उन कामों को पूरा करने के लिए सरकार को एक डाटा भी चाहिए रहता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, और मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ रुपए पर्याप्त हैं, और इससे सरकार के द्वारा जो की गई प्राथमिकता के आधार पर घोषणा है उन्हें पूरा करने की तैयारी और उन्हें पूरा करने के लिए राशि दोनों ही आरंभिक रूप से प्राप्त हो जाएगी। और सबसे पहले जो महतारी वंदन योजना की किस्त है वो बहुत आसान है और उसमें ज़्यादा पैसे की भी आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी, तो सबसे पहले वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जो शेष दोनों कार्य है उसमें जो 2 बोनस बचे हुए हैं साल के, उस बोनस का भी काम हो जाएगा। और आवास योजना, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कि उसको बनने में कुछ समय लगता है और उसमें हितग्राही को भी अपने तरफ से पहले पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद सरकार की हिस्सेदारी होती है। तो अगर 18 लाख लोग इस बात के लिए तैयार होंगे तो डेफिनेटली इस काम को शुरू होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सरकार का जो हिस्सा है वो समय पे उपलब्ध हो जाएगा। सर, आखिरी सवाल कि किस तरह से अनुपूरक बजट हर बार लाया जाता है? सर, ये हर बार का होता है, जैसे सरकार फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद हर बार इसको लाना जरूरी होता है, या इसके बिना भी काम आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि अभी तक वित्तीय ये जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, अभी तक किसी को गई नहीं है, तो माना जा रहा है कि विष्णुदेव साई जी ही इसे लाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि हर बार ये एक प्रोटोकॉल के तहत होता है कि होता ही हमेशा? नहीं, सामान्यतः तो देखिए, अनुपूरक बजट लाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब कोई सरकार ऐसे समय पे आए जब बजट सत्र न चलता हो और उनकी घोषणाएं हैं जिसे मूर्त रूप देना है, तो अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। और आप देखेंगे हमारे यहाँ मैक्सिमम इलेक्शंस जो हैं वो या तो दिसंबर में होते हैं या मई में होते हैं, और दोनों इन बिटवीन मिड सीजन कह सकते हैं हम, बजट के बाद या पहले का। तो ऐसी स्थिति में अनुपूरक बजट जो है वो सबसे अच्छा उपाय है।
अच्छा उपाय है और ये इंश्योर करता है कि जो वादे किए गए कम से कम वो कोशिशें गवर्नमेंट कर रही है वो लोगों तक पहुंचे। हाँ जी, बिल्कुल। आप देखिएगा कि जब सरकार अपने कामों के लिए पैसा ही प्रमुख है, हाँ, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो जब आपको लगता है कि पैसे की उपलब्धता आ गई है तो लोगों को भरोसा हो जाता है। ये जरूर है कि इन कामों को पूरा होने में थोड़ा सा आगे पीछे का समय जरूर लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए वैलिडिटी की आवश्यकता होती है। फॉर्म कोई भी भर देता है, लेकिन वो फॉर्म भरने वाला पात्र है या नहीं है, ये चीज़ें भी सरकार देखती है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सरकार के इरादों पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि अपात्र लोगों को पात्रता मिल गई, आवास योजना के लायक नहीं था लेकिन पा गया, महतारी वंदन योजना के लिए उपयुक्त नहीं थी, फर्जी नाम से भी आ जाते हैं। मान लीजिए मुझे 1100 रुपये या 1000 रुपये मिल रहा है तो मैं 3 फॉर्म और भर दूंगा। अब ऐसे में तो फिर उसकी वैलिडिटी की जांच तो जरूरी है। तो वैलिडिटी की जांच होगी सर अभी? इसके बिना कैसे होगा? हाँ, आपका आधार कार्ड परफेक्ट है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? हाँ, आपका बैंक अकाउंट परफेक्ट है या कैसे पता लगेगा? या गलत हो गया, मान लीजिए आपने एक नंबर कम लिख दिया, हाँ। तो क्या आप उस योजना से बाहर हो जाएंगी? नहीं होंगी। आपके उस स्कीम को सुधारा जाएगा और आपको उसकी लाभ मिलेगा ही, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही आसान शब्दों में संजय जी ने आज हमें समझाया कि किस तरह ये सप्लीमेंट्री बजट हर बार लाया जाता है और मर्जी है गवर्नमेंट की, अगर वो वादे पूरे करने के लिए बहुत सीरियसली इस चीज को लेते हैं तो सप्लीमेंट्री बजट ये जल्दी लेकर आते हैं और अपने वादों को पूरे करते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को लोगों को बताना चाहती है कि देखिए हमने जो वादे किए थे किसानों से कि एक मुश्त हम उनको जो 2 साल का बोनस हमारा बकाया था बीजेपी के कार्यकाल का वो हम दे देंगे, महतारी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपए सालाना जो विवाहित महिलाओं को देना है वो हम दे देंगे, उसका इनिशियल तो हम एटलीस्ट दे ही देंगे जो एक मुश्त हमें जो देना है भारतीय जनता पार्टी को। और जो तीसरे में यह है कि पीएम आवास योजना के तहत कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर नहीं मिला, 18 लाख ऐसे लोग हैं जिनको घर नहीं मिला और बीजेपी ने बढ़ चढ़कर वादा किया था। इनफैक्ट ये माना जाता है कि ये 3 कुछ ऐसे वादे हैं जिसके चलते बीजेपी सत्ता पर काबिज हो पाई है और वो भी इतने प्रचंड बहुमत से। तो कहीं ना कहीं अपनी जीत का क्रेडिट ये तीनों वर्गों को देते हैं और इसीलिए अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए, अपने एफर्ट्स को दिखाने के लिए अनुपूरक बजट लाएंगे। कल इसे विष्णुदेव साय पेश करेंगे और कल ये पेश हो जाने के बाद पेश होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, दोनों पक्ष के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस और बीजेपी यहां पर और जीजीपी के एक जो रिप्रेजेंटेटिव है, तीनों पार्टीज मिलकर अपना 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 आर्गुमेंट रखेंगे कि बिल्कुल ये अनुपूरक बजट काफी है, नहीं है, फिर सबके सहमति से, सर्वसम्मति से ये बजट लाया जाएगा। फिर उसके बाद कार्य आगे शुरू किया जाएगा। कल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से विधानसभा का जो सत्र है कितना प्रोडक्टिव रहा और ये अनुपूरक बजट कैसे पास होता है। कल हम आपको इस चीज की जानकारी जरूर देंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं सुमी राजपुन मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। अपने फीडबैक लगातार कमेंट सेक्शन पे डालते रहिए और लगातार बने रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप और छत्तीसगढ़ तक पर। नमस्कार, जय जौहर।